बिहार में हर रोज बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य में पुलिस के काम पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इसी बीच गोपालगंज में बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बिहार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही किडनैप किए गए बच्चे को ढूंढ निकाला है। इसके साथ ही सारे अपराधियों को भी पकड़ लिया गया है। गोपालगंज एसपी ने बताया कि मीरगंज थाना के मानिकपुर गांव के रहने वाले एक होम्योपैथिक डॉक्टर बचनेश्वर प्रसाद का पोता और मनोज प्रसाद का 15 साल का बेटा अंकित कुमार, जो कि 10वीं का छात्र है, वो स्कूटी से जा रहा था। तभी उसका गांव के पास NH 531 पर अपराधियों ने अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 10 लाख की फिरौती की मांग की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से काम किया और घटना की छानबीन में लग गई। 8 फरवरी को हमारे मीरगंज थाना अंतर्गत एक जिगना ढाला है मानिकपुर गांव के पास में। वहां पे क्लास 10th का जो बच्चा था वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था और जिगना ढाला के पास कुछ लोगों के द्वारा उसकी किडनैपिंग की गई और जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हमने और डीएसपी साहब ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और पास में उपलब्ध जो सीसीटीवी का जो फुटेज था उसको खंगाला गया तो लगा कि किडनैप करके और बच्चे को सिवान की तरफ ले जाया गया। तुरंत एक टीम का गठन किया गया जो हमारे डीआईजी सर हैं, उनके द्वारा भी तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हमारे रेंज के उसको अलर्ट पर रखा गया और हम लोगों ने जो भी टेक्निकल इनपुट्स था उसके आधार पे जो अपहरणकर्ता थे उनके लोकेशन को प्राप्त किया गया और उनके एक टीम बना के उनका लगातार पीछा शुरू हुआ और इस क्रम में अपने आप को घिरा हुआ देखते हुए उन्होंने जो अपहरित छात्र था उसको छोड़ के भाग खड़े हुए और जिसकी रिकवरी हमारी टीम के द्वारा की गई और लेकिन उसका पीछा जो अपराधी थे लगातार पीछा करती रही टीम और डर कर अपराधी कई हिस्सों में बंट गए। तो हम लोगों ने भी छोटी छोटी टीम बना के सभी जो दो का जो ग्रुप था अपराधियों का उसके पीछे लगे और 24 घंटे के भीतर जिसमें शामिल जितने भी 6 अपराधी थे तथा इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी, इस घटना में यूज्ड जितने मोबाइल फ़ोन्स थे और जो आग्नेयास्त्र हथियार जो इस घटना में यूज़ किया गया था सबकी रिकवरी गोपालगंज पुलिस के द्वारा कर ली गई। अपहरण का कारण फिरौती की मांग ही बताई जा रही है। अपहरण का वो फिरौती ही था जो क्योंकि इस पूरे ग्रुप में जो दो लड़के हैं वो जो अपहरित छात्र है उसके गांव के ही रहने वाले हैं और उनके और सिवान के जो 4 अपराधी सिवान के हैं और 2 अपराधी मीरगंज थाना अंतर्गत जो एक गाँव है उसके हैं और जो उसके पीछे रहने वाला है उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन सारा प्लानिंग सिवान के अपराधियों के साथ मिलकर किया था। कितनी फिरौती की मांग होती है, कुछ खुलासा? इन लोगों के द्वारा बताया गया कुछ लाखों में फिरौती लोग मांगने वाले थे, लेकिन चूंकि पुलिस की दबिश लगातार इनके ठिकानों पर और इनकी गाड़ी के पीछे पुलिस की एक टीम लगातार लगी रही जिससे इनको फिरौती मांगने का मौका नहीं मिला। जो पकड़े गए सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हम लोग उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं और अलग अलग जो भी अगल बगल के ज़िले हैं उसमें भी इनके नामों को भेजा गया है और हम लोग देख रहे हैं कि इनके ऊपर पूर्व में भी कोई कहानी दर्ज है या नहीं। फिलहाल अपहरण में इस्तेमाल किए गए पिस्टल और गाड़ी सहित 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं और पुलिस अपहरण में शामिल सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, अगवा छात्र को 24 घंटे के अंदर बरामद करने के बाद सभी आरोपितों को भी गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले रुपेश हत्याकांड में भी उद्भेदन करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने की बात की गई थी। इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार पुलिस ऐसा करके खुद की छवि सुधारने में लगी है। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।